हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास है वो 13 मई करंट अफेयर्स की क्लास है। कुमार गौरव सर के द्वारा हुई है फुल पत्ती वाली क्लास। उसके हैंड रिटन नोट्स के रूप में ये मैं क्लास लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है। तो ये कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश जो बन चुका है, प्रथम स्थान पर जो है वो चीन है, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है, भारत जो है वो थर्ड नंबर पे है। तो ये सर्वाधिक उत्सर्जन वाली खाद्य प्रणाली वाले देश हैं। नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है उसका टारगेट है भारत का 2070, इसका टारगेट है। जो विश्व बैंक की जो ये रिपोर्ट है जारी किसने की है, विश्व बैंक ने की है। तो विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि विश्व बैंक जो है वह ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा स्थापना हुई थी 1944 में, और इसी के द्वारा दो संस्थाएं आई थी, IMF और WB मतलब वर्ल्ड बैंक के सामने आई थी। और इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इनका दोनों का हेडक्वार्टर है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि सहयोग काइजिन अभ्यास किसके बीच होता है। तो ये होता है इंडिया और जापान के बीच होता है। हुआ था कहाँ पे, चेन्नई में हुआ था। लेड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 22 किसे मिला है। तो ये सविता कासबाल जी को मिला है। UAE ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है किसको, तो ये इन्फिनेटो जी को किया है, जो फीफा के हेड भी हैं इस टाइम पर। भारत के पहले एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली। तो ये पेश टाइगर रिजर्व को मिली है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड के, हाल ही में चार्ड के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये चार्ड जो है वो मतलब जो है वो देश है, और इदरीस डेवी जी को यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इससे पहले इनके फादर थे, लेकिन जो वो बहुत समय से थे, लेकिन इस समय जो राष्ट्रपति बने हैं चार्ड के वो इदरीस डेवी जी बन चुके हैं। मिखाइल मुस्टीन अभी कुछ समय आपको पहले बताया गया, ये PM बने हैं, कहाँ के, रूस के PM बन चुके हैं। कि जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन जी भी हो चुके हैं, उन्होंने भी शपथ ले ली है। चलते हैं नलन टॉप पॉइंट्स की तरफ कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये दावोस में हुई है, जो स्विट्जरलैंड में है। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये केरल में मनाया जाता है, सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ हुआ है। तो ये बीकानेर राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि चर्चा में रहा 555 कैनक्री ई का संबंध किससे है। तो कैनक्री का संबंध है नया खोजा गया ग्रह है, और जो 555 जो है कैनक्री ई, इसको हम लोग जॉनसन भी कह सकते हैं, मतलब इसे जॉनसन के नाम से भी जाना जाएगा। और किसने खोजा है ये, तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप USA ने इसको खोजा है। यहाँ पे वायुमंडल चट्टानी ग्रह इसको बोलेंगे, यहाँ पे पाई गई है वायुमंडल वाली चट्टानी ग्रह, और ये पृथ्वी से 8.8 गुना क्षेत्रफल में ज़्यादा है। टेम्परेचर इसका 1725 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 41 प्रकाश दूरी पर यह स्थित है, मतलब इतनी दूर है ये पृथ्वी से, और ये पृथ्वी से 8.8 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में। जैसे कि बताया गया कि सन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मून है, और इनके बीच में, इन चारों के बीच में एक बेल्ट है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। उसके बाद बृहस्पति और शनि है, इन दोनों को गैसीय ग्रह बोलते हैं, और अरुण वरुण को बोलते हैं वर्फीय ग्रह। ये बाह्य ग्रह हैं, और ये आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जिन्हें पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो बुध, शुक्र, अर्थ और मून जो है पार्थिव ग्रह हैं। ललन टॉप पॉइंट्स है कि धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई। तो ये उड़ीसा में प्रारंभ हुई है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया। तो 16 जनवरी को मनाया गया है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ कहाँ हुई। तो जो उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है। इसरो ने मौसम उपग्रह इंस्टैट 3DS किससे लॉन्च किया है। तो ये GSLV 4F40 से लॉन्च किया है, 14 से इसको लॉन्च किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह कि भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है दुबई में, जवील हॉल में इसका आयोजन हुआ है प्रदर्शनी का। जो यहाँ पे प्रदर्शनी की गई हैं आदिवासी जो कलाएं हैं उनका, जैसे कि मजुसा कला कहाँ की है, बिहार की है। मिथिला पेंटिंग भी बिहार की है, और बर्ली पेंटिंग भी महाराष्ट्र की है। इनका प्रदर्शन हुआ है। ये जो आदिवासी कला प्रारंभ है स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ, दुबई में। तो ये सारी पेंटिंग्स का वहाँ पे जो हुआ प्रदर्शन हुआ है। चलन टॉप पॉइंट्स है कि नवे रायसेन डायलॉग में किस देश के PM मुख्य अतिथि रहे। तो ग्रीस के मुख्य अतिथि PM रहे हैं यहाँ पे। जो यहाँ के मुख्य अतिथि बने रायसेन डायलॉग के,
प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह कि इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये PS4 का सफल परीक्षण किया है इसरो ने। और विकास कहाँ किया है इसका? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया है, इसरो ने किया है। और जो इसका जो उपयोग होगा वो आपका जैसे कि PSLV-4 है, जैसे सॉलिड लिक्विड है, यहाँ पे 4th स्टेज में इसका PSLV-4 स्टेज में इसका उपयोग होगा PS4 का। तो ये मतलब 3D प्रिंटिंग का इसके लिए ये निर्मित की गई है। 3D प्रिंटिंग मतलब कम खर्चा होगा, जिसके रिगार्डिंग PS4 में 4th स्टेज में इसका उपयोग किया जाएगा। एलेंडर पॉइंट है कि न्यूजीलैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो यूटिलिटी कंपनी से है जो USA की है। चंडीगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता किया है? तो ये कुलदीप जी को किया है। शांति प्रयास 4th अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये नेपाल में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन चुके हैं? तो पहले जो भारतीय पुरुष पहलवान बन चुके अमन सहरावत बन चुके हैं ये। और ओलंपिक से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है कि ओलंपिक जो था वो पहली बार 1896 में एथेंस में हुआ था। और इस बार जो होने वाला है 33वां जो पेरिस में होगा, 34वां जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा ओलंपिक। नंबर पॉइंट्स हैं कि 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ओपनहाइमर को मिला है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये देवेंद्र झाझड़िया हैं, पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। तुरंत है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TCPay किसने लॉन्च किया है? तो ये थॉमस कुक इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आप अलग जिस कंट्री में है वहाँ पे आप पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसलिए TCPay का इसका लॉन्च किया गया है मनी ट्रांसफ़र के लिए थॉमस कुक इंडिया के द्वारा। ललन टॉप पॉइंट्स है कि नायब सिंह सैनी किस राज्य के न्यू CM है? तो ये हरियाणा राज्य के हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पे कौन है? तो किशोर नकवाना जी हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 11 मई को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है कि परमाणु परीक्षण जब सबसे पहले हुआ था वो 1974 में पोखरण में पहली बार हुआ था। और इसको जब हुआ था तो उसका ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा इसको कहते हैं। फिर 1998 में 11 मई और 13 मई को सेकेंड बार पोखरण में फिर परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण हुआ, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। तो जो 11 मई को हुआ था इसीलिए इसे हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। और सबसे पहले 1999 में पहली बार ये मनाया गया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और इस बार की जो थीम है वो सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी इसकी थीम है। टैलेंट ऑफ पॉइंट्स है कि PM मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो साबरमती में किया। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 22 में भारत का स्थान क्या है? तो 134वां स्थान भारत का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ये फास्ट बॉलर है और उन्होंने 700 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे जेम्स एंडरसन, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। टैलेंट ऑफ पॉइंट्स है कि वर्ष 24 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार किसे मिला? तो मोहम्मद सलेम को मिला है पुरस्कार। त्रिशूरपुरम जो फेस्टिवल हुआ है वो केरल में मनाया गया है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो इन्होंने की है BSNL ने अगस्त में पूरे भारत में 4G सेवा स्टार्ट हो जाएंगी। ललन टॉप पॉइंट्स है कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका में है। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये इटली देश कर रहा है। भारतीय पर्यावरणविद से गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये आलोक शुक्ला जी को मिला है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये सैम वाटसन से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम रोज़ आपको करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन लेके हम आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।